जो बिहारी है उनको सबको पता होगा कि बिहार में कोई भी त्योहार हो या पबनी हो तो पूरी ज़रूर से ही बनता है घर में। तो चलिए मैं अब बनाती हूँ घड़ी के पूरी बनाती हूँ। घड़ी जो पबनी होते हैं उसके लिए। तो देखिए मैंने मूंग की दाल लिया, इसको मैंने आधा पकने तक इसको मैंने उबाल लिया। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल के उबाल लिया, नमक नहीं डालेंगे नहीं तो ये गलने लगेगी और ये अच्छे से होगा ही नहीं। इसके बाद इसको ठंडा करके मिक्सर के जार में इसको बारीक काट लेंगे, क्योंकि इसको पीस लेंगे। दोस्तों मैंने चावल की पूरी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें छोटे छोटे दाना रहेंगे तो चावल के पूरी बनेंगे नहीं, वो फटने लगेंगे। तो इसलिए मैंने इसको मिक्सर के जार में इसको हम एकदम से अच्छे से पीस लिया हो। इसके बाद इसको रखेंगे, तड़का लगा लेंगे पहले। तो मिर्ची और मतलब थोड़ा चटपटा पूरी के फूट ना थोड़ा हल्का सा तीखा चटपटे रहते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने 4-5 सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके डाली हो। इसमें सारी जीरा करके तड़का लगाएंगे। इसमें टेस्ट अनुसार नमक, तो आधे चम्मच नमक के है। एक दाल 100 ग्राम दाल है। तो इस सारे को देखिए एकदम से फूट गीला नहीं होना चाहिए। गीला होने के बाद ना ये क्या होता है, पूरी फटने लगती है और अच्छे से पूरी बनती नहीं है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से मैंने फूट उबाली उसी तरह से आप ज़रूर से दाल को उबालिएगा। और ये चावल की आटा तो मैं हल्का सा मतलब करकरी कुरकुरे बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें खौलते हुए पानी डाला और इसको हम अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि गर्म पानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। ये वज़न में आधा किलो चावल की आटा है। इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा हम पानी भी नहीं डालेंगे। आपको दिखा देती हूँ, देखिए इतना ही पर हमें पानी डालना है जो ऐसे मतलब लगे कि इसमें पानी है ही नहीं, हल्का हल्का सा लगे। इसको हम ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो ये हल्का हल्का ठंडा ही हो गया है। ये जो भी था ना वो सीज चुका है चावल अच्छे से। इसको मसल करके ये हमारे आटे के डोल लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल करके एक साथ हम पहले गर्म पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे आटा गीला भी हो सकता है। तो इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम इस तरह अच्छे से सॉफ्ट मतलब डो लगा लेंगे अच्छा आटा के मसल करके। तो देखिए आधे गिलास में ये अच्छे से आटा की डो लग चुका है। ऊपर से थोड़ा बहुत पानी लगे तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे हम डो लगाते हैं रोटी बनाने का, जैसे चावल की रोटी बनाते हैं, इसी तरह से हमें डो लगाना है। इधर फूट भी देखिए कितने अच्छे कलर भी आए। उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता बारीक काट करके डाल दिया हूँ। इसको थोड़ा सा हम लेंगे आटा, इसको हम अच्छे से पहले हाथ पर भी मसल लेंगे। इस तरह से हम लोई बना लेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात मैंने ध्यान आपको मतलब बता रही हूँ, जब चावल की कभी भी पूरी बनाएं तो एक बार साथ आप लोई बना करके मत रखिएगा, नहीं तो पूरी बनती नहीं है, फट जाती है। इसको मैं अच्छे से मसाला भर करके बनाएंगे। तो दोस्तों ये बेलाता नहीं है, जैसे हम इसमें मतलब जो उबाल करके आटा बनाता है उससे हम चकला बेलना पर बेल सकते हैं, लेकिन ये उबाला नहीं है। हल्का सा मैंने सॉफ्ट नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरा कुरकुरी बहुत पसंद है चावल की पूरी, तो मैंने कुरकुरे बनाने के लिए गर्म पानी डाली हूँ। इससे ना पूरा सॉफ्ट नहीं बनता है, हल्का सा कुरकुरी बनता है। लस्सी के लिए मैंने इसमें गर्म पानी डाली हूँ। इसी तरह से मैंने देखिए 3-4 पेड़ा बना लिया, लेकिन हमारे पेड़ा देख सकते हैं किनारे से फट रहा है। तो देखिए, तो आप एक साथ मत बनाइएगा और रखिएगा 3-4 पेड़ा, इसको बनाते जाइएगा और बेल करके तलते जाइएगा, नहीं तो ये रहती नहीं है एक साथ बनाने के बाद। तो इसको हाथ पर ही मैं बना रही हूँ, ये किनारे से फटने लगी थी, इसीलिए अगर फट जाए तेल में जा कर के तो हमारे तेल ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह से एक एक करके हम बनाएंगे और बेलते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो ये हमारे एक भी पूरी फटेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो फट जाते हैं तो और टेस्टी पूरी बनता है। तो आप हमारे वीडियो आज की अच्छा लगेंगे तो दोस्तों पूरी वीडियो छोटा सा है वॉच करिएगा।
और अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं आप कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो मिथिलावासी है उन सबको तो पता ही होगा, अभी के टाइम में मतलब त्योहार ही त्योहार है। चौरचन आएंगे, घड़ी आएंगे, पहले घड़ी आ भी तो बीत रहा है अभी। अब एक घड़ी और बचा है जिसको सोमवार को घड़ी आती है, उनको शनिवार वाली होगी, बुधवार वाली की घड़ी हो गई। ये हमारे कल शनिवार मतलब शनिवार की घड़ी थी। तो मैंने मेरे सासू माँ बोला है बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने खीर पूरी बनाई थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग के साथ शेयर करूं। तो देखिए इसको हल्का मीडियम लो पर सेकिएगा तो ये अंदर से सीखेगा और बहुत ही कुरकुरे, हल्का सा कुरकुरी बनेगा, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। जिनको दांत है, जिनको दांत नहीं वो उबाल करके ही बनेगा। देखिए कलर भी कितनी प्यारा सा है, इसका कलर भी अच्छे आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने एक एक करके बनाएंगे और पूरी को फ्राई कर करके मीडियम लो पे अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो देखिए कलर भी कितनी प्यारा सा है। तो दोस्तों अब बिहार से है तो आपको पता ही होगा, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं घर पे रहती हूँ, इसीलिए मेरी सासू माँ को ऑर्डर आया था कि खीर पूरी आज बना लेना, आज त्योहार के दिन है। तो मैंने बनाया। वीडियो अच्छे लगते कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।